तो पिता ये सबके दर्शन कराए प्रभु ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के चौथे अध्याय में है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। और इस चौथे अध्याय के पहले हम लोगों ने जो 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको संक्षेप में दोहराना बहुत जरूरी है। हम दोहराते हैं कि ये शुरू होता है कैंटो 6। प्रश्न है परीक्षित के सुखदेव गोस्वामी से कि जीवों को जब उन्होंने सुना पांचों कैंटो के लास्ट अध्याय में 26 अध्याय में 28 नरकों के बारे में, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया और कहते हैं कैसे जीवों को नरक से बचाया जा सकता, नरक में जाने से बचाया जा सकता है। बहुत सारी विधि बताते हैं कर्म कांड की कि पश्चाताप की विधि है जो कि शास्त्र 80 शास्त्र में किस प्रकार अलग अलग पाप के लिए क्या क्या प्रायश्चित वर्णन है सबको नकारते हुए कहते हैं अंत में सुखदेव गोस्वामी जी एकमात्र भक्ति है। भगवान की भक्ति करके ही, और भगवान की भक्ति वास्तव में प्रायश्चित करने की एक सही विधि है। उदाहरण के हिसाब से अजामिल की कथा सुनाते हैं किस प्रकार एक उच्च कोटि का ब्राह्मण एक वैश्या के संसर्ग में आकर करके कितना पतित हो जाता है। यमराज आते हैं और उसके हृदय से आत्मा को निकालना चाहते हैं। उसी समय वह अपने पुत्र जिसका नाम था नारायण था जोर जोर से पुकारता है अपराध यही तो होकर करके पुकारता है। तुरंत वहां वैष्णव दूत आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं, ऐसा करने से रोक देते हैं। और उसमें हमने संवाद जो जो पढ़ा तो यमदूत कहते हैं कि किसकी इतनी अधिकार हिम्मत है जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की क्षमता रखता है। तो विष्णुदूत उनसे प्रश्न करते हैं अगर तुम इस तरह की यमराज के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हें तो धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। और बड़ा सुंदर कहते हैं यमदूत, कहते हैं जो वेदों द्वारा संतुत है वही धर्म है और इसके विरुद्ध जो है अधर्म है। और वेद कौन है? साक्षात भगवान है। बहुत सुंदर वर्णन कहते हैं और कहते हैं और इस अजामिल ने सारे वेदों के विरुद्ध अधर्म काम किए, पाप पूर्ण काम कर लिए हैं। इसने अपने पाप के लिए प्रायश्चित नहीं किया है और हम इसको इस पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए रमजात के पास यमराज के पास ले जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। उत्तर है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। विष्णु दूत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अरे
जो धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का अधिकार है, यमराज तो धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला है। अगर वही गलत काम कर ले जाए, वही अगर अधर्म रूपी काम करने जाए, निर्दोष हीन को यदि दंड देने लग जाए, तो उनका भरण पोषण और सुरक्षा के लिए ऐसे जीव कहां पर जाएंगे। इस अजामिल ने असहाय और अपराधहीन हो करके अपराध रहित भगवान के नाम का कीर्तन किया है, भगवान के नाम का उच्चारण किया है, और बहुत सारा तर्क देते हैं विष्णुदूत, और उसके बाद में वो यमदूत के पास से अजामिल को बचा लेते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अजामिल पश्चाताप करता अपने कर्म कुकर्मों के लिए, पाप कर्मों के लिए, और किस प्रकार वो फिर उसके बाद में वो चला जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर भगवान की भक्ति करके विष्णुदूत आकर के उसे विष्णु लोक ले जाते हैं। तीसरा अध्याय बहुत ही सुंदर है। तीसरा अध्याय यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, कितना सुंदर है। जब यमदूत चले जाते हैं यमराज के पास, कृपा करके सबसे पहले बोलते हैं मुझे एक बात बताइए कि इस भौतिक जगत में नियंत्रक कितने हैं? अकेले आप है कि आपके अलावा भी कोई और है? बोले क्या बात हुई? बोला अरे आपके आज्ञा के अनुसार हम अजामिल को उसके पाप कर्मों के लिए आपके पास लेने आ रहे थे, लेकिन उसने जोर जोर से नारायण नाम का उच्चारण किया। तभी एक विष्णु दूत आते हैं और अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से हमने जिस रस्सी से जामिल को बांध रखा था उसको काट देते हैं। जैसे ही नारायण का नाम सुनते हैं, यमराज बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो दिव्य चेतना में चले जाते हैं, क्योंकि अपने प्रभु का नाम सुना और कहते हैं ये मेरे भक्तों, मेरे इंद्र चंद्र सूर्य देवताओं के ऊपर भी एक परम स्वामी नियंता है। सारा जगत उसके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत सुंदर सुंदर डिटेल में बात बताते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा नारद शिव चतुष्कुमार कपिल शांभु मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि महाराज सुखदेव गोस्वामी में भक्ति के सिद्धांत को जानने वाले हैं। और इसके अनुसार मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। क्या कहता है कि तुम लोग जो भगवान, कहता है बहुत सुंदर बात कहता है, क्या जो बुद्धिमान लोग हैं वे समस्त गुणों की खान श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाते हैं। ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं दंड देने की सीमा में नहीं आते। पहला चीज तो ये कहता हूं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं अगर किसी कारण माया के पास में आकर के मोह बस अगर वो कभी गलती भी कर बैठते हैं, तो उनको उन पाप कर्मों से बचा लिया जाता है, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं। तुम लोगों से एक ही आज्ञा है तुम लोगों को कि जो भगवान के भक्त हैं उनके निकट तक मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि भगवान की कौमुदी गदा द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं, नंबर वन। और दूसरी कितनी स्ट्रॉन्ग बात कहते हैं, ब्रह्मा मैं एवं स्वयं काल तक उन्हें दंड देने में असमर्थ है। मेरे पास केवल उन्हीं लोगों को लाना जिनकी जीभ पर भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन नहीं है, जिनके सर कृष्ण के चरणों के सामने नहीं झुकते हैं, जो कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं। इतना सुंदर ही नाम की महिमा बताता है। और अंत में कहता है कि यमदूत समझ जाते हैं और जब भी कभी वो देवताओं को देखते हैं डरते हैं और उनकी ओर देखने की साहस नहीं करते हैं। हरि बोल। ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस हुई प्रार्थना। तो यहाँ पर दक्ष के बारे में, वही दक्ष हैं जो प्रचेताओं के, जो 10 प्रचेता हैं उनके पुत्र हैं, कि एक बार जब प्रचेता किस प्रकार 10,000 वर्षों तक जल में तपस्या करने के बाद आते हैं, तो देखते हैं पूरा पृथ्वी वृक्षों से घिरा हुआ है। क्रोधित हो जाते हैं और वृक्ष को काटना शुरू कर देते हैं। तुरंत वहां पर सोम सोम चंद्रमा के अधिष्ठाता देवा सोम वहां पे आते हैं और कहते हैं कि ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतः इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना। और वृक्ष वो भगवान के आधार से क्या है,
प्राणियों के लिए बड़े लाभकारी है, उन्हें फल फूल प्रदान करते हैं। अतः तुम बाकी जितने भी वृक्ष बचे हैं कृपा करके उन्हें मत काटो, और कंडू एवं प्रलोभना की जो पुत्री मरीषा से तुम लोग ब्याह करो। और उसी से दक्ष की उत्पत्ति होती है। और जैसे दक्ष होते हैं, दक्ष ने तीनों लोगों को जीवों से पूरित कर दिया। किंतु जब दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीव को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? विंध्याचल पर्वत पे चले जाते हैं। विंध्याचल पर्वत के निकट एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है अघमर्षण। अघमर्षण में जाते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हैं। और ये जो स्तुति है दक्ष की, देखिए दक्ष कितना भगवान के बारे में और कितना कृष्ण तत्व को, विष्णु तत्व को कितना सुंदर भाव से वो प्रकट करता है। कहता है कि माया तथा उसके उत्पन्न सारी शारीरिक कोटियों से ऊपर है भगवान। वे दिव्य ज्ञान से पूर्ण है, वे समस्त जीव माया के नियंता है, वे सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं। बद्ध जीव उस परमात्मा को जो उसके हृदय में विराजमान है किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं नहीं समझ सकता, कि भगवान जो आत्म परमात्मा के रूप में निर्देशन देते हैं। उसके बाद में कहते हैं, मैं उस भगवान को प्रणाम करना चाहता हूं जो इस भौतिक जगत की सृष्टि से परे है, जो इस भौतिक सृष्टि के पूर्व एवं सृष्टि के पश्चात भी सदैव विराजमान रहते हैं। बहुत कितनी सुंदर बात कहता है। और फिर कहता है, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, बहुत ही पावरफुल जो श्लोक नंबर, यदि संभव हो तो श्लोक नंबर 30 को मेमोराइज करना है। कहता है दक्ष, पर ब्रह्म कृष्ण, पूरा इसके अंदर में ईश्वर तत्व कृष्ण तत्व आ जाए। पर ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आश्रय तथा उद्गम है। पहला चीज, हर वस्तु उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है और वही हर वस्तु के मालिक है, और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जानी चाहिए। वही परम लक्ष्य है, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति करना। और चाहे वे स्वयं कार्य करते हो या अन्यों के द्वारा करते हो, लेकिन परम कर्ता वही है। अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं या देवता करते कुछ भी करते हैं, उनकी अध्यक्षता या प्रकृति करती है, उनकी अध्यक्षता में ही सारे कार्य होते हैं। इसीलिए उनको हम कर्ता हो सकते हैं, लेकिन परम कर्ता तो केवल श्री कृष्ण है। अतः समस्त कारणों के कारण होने के कारण वे पर ब्रह्म कहलाते हैं। और ऐसे पर ब्रह्म भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कितने सुंदर सुंदर बातें हैं। दक्ष कहते हैं, मैं उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। हरि बोल। वे विभिन्न मतों का प्रचार करने वाले समस्त दार्शनिक को हृदय में कार्य करते हुए उनसे उन्हीं की आत्मा को भुलवाते हैं। जो दार्शनिक होते हैं, अलग अलग तर्क करते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मुझे जानने की दरकार नहीं है, और वो स्वयं को भुलवा देते। भले ही कितने ज्ञानी हो, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का साकार रूप है, वही परम नियंता है। और कभी उनमें परस्पर मतभेद कराते हैं, तो कभी कभी वो अलग अलग मतभेद, माने अलग अलग जो दार्शनिक है सबके अलग अलग तर्क होते हैं, तो वही कृष्ण की इच्छा से अलग अलग दार्शनिकों में अलग अलग मतभेद होता है। और इस तरह वे इस भौतिक जगत के ऐसी जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे वे दार्शनिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं जहां तक भक्तों का सवाल है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। जहां तक भक्तों का सवाल है, उनको हर वस्तु के परम कारण श्री कृष्ण को समझने में कोई समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि भक्त प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। किंतु अभक्तों को तमाम विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अभक्त होते हैं वो अपनी मन बुद्धि, अपनी बुद्धि से भगवान, अपने प्रयासों से, अपने ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसके चलते क्या होता है कि कोई भी भगवान को नहीं जान पाता। आपस में वो लड़ते रहते हैं, कहते हैं नहीं ये बात सही है, ये बात सही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी तरह अनेक दार्शनिक हैं, जैसे कि भारत में द्वैतवादी, अद्वैतवादी, वैष्णविक, मीमांसक, मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी, ऐसे बहुत लोग हैं। ये सारे चिंतक भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसे लोगों को बार बार मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। वे जन्म जन्मांतर निरंतर अंधकार में रखे जाते हैं। वे कभी भी समझ के कारण कृष्ण को समझ नहीं सकते और कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जैसा कि
भगवान कहते हैं। इसके विपरीत भक्त जो पूर्णता विद्वान होते हैं, वे समझते हैं कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण और वे ही उनके परम लक्ष्य हैं। तो ये कंपैरिजन बताया है प्रभुपाद जी ने। और इस श्लोक के अंदर में जो नास्तिक होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं, और लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा, दक्ष कहते हैं वे भगवान मुझ पर कृपालु हुआ कौन, जो सारे भौतिक नामों रूप और लीलाओं से रहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो सर्वव्यापक है, जो उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं, जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। तीन चीज है। पहला है कि भगवान का कोई भौतिक नाम रूप और गुण एवं लीलाएं नहीं होती। नंबर टू, वे उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो उनके चरण कमलों में अपने को समर्पित करते हैं और पूजा कहते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि भगवान पक्षपात करते हैं। नहीं, भगवान तो समदर्शी हैं। बरसात होती है तो बरसात ऐसा नहीं है कि भगवान जो भक्त है उसके ऊपर करते हैं, जो अभक्त है उसके ऊपर नहीं करते, क्योंकि सारी उसकी आत्माएं हैं। तो भगवान की जो बरसात तो सब पर एक समान होती है। कहीं पर फूल उगते हैं, कहीं पर कांटे उगते हैं। सिंपल चीज, जैसी जैसी चेतना होगी उसी तरह का फल निकलेगा। तो ये भगवान कहना चाहते। प्रभुपाद कहते हैं भगवान का रूप, उनका प्रकट तथा उनके सारे कार्य भौतिक न होकर दिव्य होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि कोई भौतिक नहीं, दिव्य है। अभक्त लोग यह नहीं देख सकते कि वे किस तरह कार्य करते हैं और किस तरह समूची प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सुचरते सचराचरम। उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी विभिन्न शक्तियां हैं जो अपने में पूर्ण है। प्रत्येक शक्ति भगवान की अपने में पूर्ण है, अतः हर काम उनकी इच्छा से पूर्ण हो जाता है। उनके अलग अलग दिव्य कार्यों के साथ उनका अलग अलग दिव्य नाम है। जैसे गिरधारी मधुसूदन, उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया, जो सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। भगवान ऐसा इसलिए करते हैं जिससे लोग जान सके कि वे कितने महान हैं, कितने शक्तिमान हैं, कितने दयालु हैं और कितने भक्त वत्सल हैं। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके आगे हम लोग और अभी दक्ष किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। हरि बोल। प्रभु ने जिस भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। यत्प्राकृते ज्ञान पते जनानां यथा आशयं देह गतो विभाति यथा अनिल पार्थिमाश्रितो गुणम स ईश्वरो मे कुरुताम मनोरथम। जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण यथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा के निमित्त प्राणियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं। तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है? ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करे। जो जिस प्रकार की अलग अलग पूजा के द्वारा करना चाहता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो स्वयं देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो देवता डायरेक्ट कभी भी किसी को वर नहीं दे सकते हैं, वो भी भगवान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि विभिन्न देवता भगवान के रूप है। उदाहरणार्थ मायावादी 5 देवता पंचो वास्तव की पूजा करते हैं। वे भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान देते हैं। चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, किसी को वो ईश्वर मान देते हैं।
सामान्यतः सामान्यतः विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्य देव तथा दुर्गा के रूपों की कल्पना करते हैं। यही पंचोपासना कहलाती है। किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूप की नहीं अपितु भगवान कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहते थे। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते हैं। जैसा कि पिछले रूप में इंगित किया जा चुका, सर्वपुमान वेद गुणांश तज्ञो न वेद सर्वज्ञ स्वरज्ञम अनंत बीड़े। सर्वशक्तिमान भगवान हर बात जानते हैं, किंतु जीव वास्तव में भगवान को नहीं जानता। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता में कहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। भगवान तथा सामान्य जीव में यह अंतर है। भगवान हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमा विराजमान रहते हैं और सब आत्माओं के बारे में वो जानते हैं। हम केवल अपनी आत्मा के अपने बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत में एक स्तुति में महारानी कुंती कहती है, हे प्रभु आप भीतर तथा बाहर विद्यमान है, फिर भी कोई आपको नहीं देख सकता। बद्धात्मा ज्ञान अथवा कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकता। जैसा कि दार्शनिक है, मायावादी कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवत कृपा से भगवान को जाने। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। अपने ज्ञान से, अपनी दार्शनिक चिंतन से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवत कृपा से भगवान को जाने। वे अपने को प्रकट करते हैं किंतु वे चिंतन द्वारा नहीं समझे जा सकते। इसीलिए भागवत में कहा गया, अथापि ते देव पदाम्बुज पदाम्बुज द्वय प्रसाद प्रसाद लेशानुगृहित एव ही जानाति त्वम भगवन 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 मही मनो न चान एको अपि चिरम विचिन वन। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरणों की कृपा का लेस मात्र भी प्राप्त हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। केवल आपकी कृपा का लेस मात्र भी प्राप्त हो जाए। पर जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, वे आपको नहीं जान पाते, भले भी अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों न करते रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक और ये सारी गीता में भी भगवान ने कहा। यह शास्त्र का निर्णय है। हरि बोल। ये कौन कहता है? स्वयं ये शास्त्र का निर्णय है। क्योंकि भगवान कहते हैं, सर्वस्व हृदय सन्निहित मत स्मृति ज्ञान वेदस्य सर्व वेदांत की विदेह चाह। केवल 15 के पास बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना, वेदों मेरे द्वारा ही रचित। यह शास्त्र का निर्णय एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है और यह चिंतन कर सकता है कि परम सत्य क्या है, उसका रूप क्या है और वह कहाँ पर विद्यमान है, किंतु वह इन सत्यों को समझ नहीं सकता। सेवन मुको ही जीवादो स्वमेव स्फुरति। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को समझ सकता है। भक्त्या माम भी जानाते, ये भी तो है द्वारा मनुष्य भगवान। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवदगीता किया, भक्त्या माम भी अभिजानाते यावन चास्मी तत्वतः। एकमात्र भक्ति से भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। देखिए, ये यथा रूप में जाना जा सकता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा रूप में, जो वास्तव में भगवान क्या है, उस स्वयं वह भगवान के मुख से ही, भगवान के द्वारा बोले गए शास्त्रों के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं यथा रूप में। अज्ञानी लोग भगवान के रूप के विषय में कल्पना करना या उनके रूप को गढ़ना चाहते हैं, किंतु भक्तगण वास्तविक भगवान की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए दक्ष स्तुति करते हैं, कोई चाहे आपको साकार, निर्विशेष या काल्पनिक सोचे, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जिस रूप में है उसी रूप में दर्शन देने की मेरी इच्छा पूरी करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते कि यह श्लोक विशेषता उन निर्विशेषवादियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मायावादी दार्शनिक सोचता है कि केवल एक परम सत्य है और वह भी वही परम सत्य है, मतलब वो भी वस्तुतः यह ज्ञान नहीं अपितु मूर्खता है। और यह श्लोक विशेष रूप से ऐसे लोगों के निमित्त है जिनके ज्ञान को माया द्वारा हर लिया, मायापृत ज्ञान है। जो भगवत गीता में 15वें 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, 4 तरह लोग भगवान के शरणागत में जाते हैं और 4 तरह के लोग भगवान के शरणागत में नहीं जाते। उसमें से एक है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी मानी न लोग अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी होते हैं। नंबर 1, वे अंधकार में होते हैं। इस श्लोक के विषय में श्री मध्वाचार्य कहते हैं, स्वदेहस्तम हरि प्राहुर दमा जीवमेव तु मध्य मध्य अपि
यह निर्मित यह निर्णितम जीवाद भिन्नम जनार्दनम। मनुष्य तीन तरह के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं, सिवा उसके कि जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परम ब्रह्म के कोई उपाधि नहीं होती। उनके मत से जो ही भौतिक उपाधियां विलीन हो जाती है, जीव ब्रह्म से मिल जाता है। वे घटाकाश पटाकाश का तर्क देते हैं, जिसमें शरीर की उपमा उस घट बर्तन से की जाती है जिसके भीतर बाहर आकार है। जब यह घट टूटता है तो भीतर आकाश बाहरी आकाश से एकाकार हो जाता है। अतः निर्विशेषवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ये उनका तर्क है। सब समझ रहे हैं ना, तो बहुत इजी है। जैसे घड़ा है, बाहर में भी आकाश है, भीतर में भी आकाश है। तो मतलब ये जो भीतर का आकाश है ना, ये बाहर का, जैसे घड़ा टूट जाता है जब हम इस भौतिक को छोड़ देते हैं, तो भीतर का आकाश मतलब जीव परमात्मा में जाके मिल जाता है। इस तरह का वो कुतर्क देते हैं। अतः निरसवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, यह उनका तर्क है। किंतु श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि ऐसा तर्क अधम लोग प्रस्तुत करते हैं। दूसरी श्रेणी मध्यम को लोग यह निश्चित नहीं कर पाते कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु वे यह मानते हैं कि ऐसा ब्रह्म होता है जो सामान्य जीव के कार्यों का नियंत्रण करता है। ऐसे दार्शनिक मध्यम माने जाते हैं। किंतु सर्वश्रेष्ठ वे हैं जो परमेश्वर को समझते, सच्चिदानंद विज्ञ पूर्ण आनंदी गुणकम सर्वजीव विलक्षणम। उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा बद्धात्मा या किसी अन्य जीव से सर्वथा भिन्न है। उत्तमास्तु हरि प्राभु तारतम्येन तेषु च। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान विभिन्न गुणों वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूप में अपने को प्रकट करते हैं। वे वे जानते हैं कि 33 करोड़ देवता बद्धात्मा को यह आश्वस्त करने के लिए कि एक परम शक्ति है, और वे उसे इनमें से किसी एक को देवता को पूजने के प्रेरित करने के लिए है, जिससे वह भक्तों की संगति से यह समझ सके कि कृष्ण भगवान है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मता परतेम नान्य किंचित धनंजय। गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अहम आदि ही देवानाम, मैं सारे देवताओं का उद्गम है। अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सबों से यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं में भी श्रेष्ठ हूँ। ये सब शास्त्र के निष्कर्ष है, और जो व्यक्ति इन निष्कर्षों को स्वीकार करता है उसे उच्च कोटि का दार्शनिक, या ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसे उच्च कोटि का भक्त माना जाना चाहिए। ऐसा दार्शनिक जानता कि भगवान देवताओं के स्वामी है, देव देवेश्वर सूत्रम आनंदम प्राण वेदिन है। अब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, से सुखवाच इति स्तुतः सन्तुत्व स तस्मिन् अघम अघमर्षणे राधु राशित कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्त वत्सल कृतपाद सुपर्ण अंशे प्रलंब अष्ट महाभुज चक्र शंख असी चर्म ईशी धनुपास गदाधर पीतवासा घनश्याम प्रसन्न वदन इक्षण वनमाला विनीत अंग लसत श्रीवत्स कौस्तुभु महाकिरीट कटक स्फुरत मकर 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 कुंडल कांची अंगुली वलय नुपुर अंगद भूषित तेलोक्य मोहतम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर वृते नारदन आदे पार्षदेशुरयूपते स्तूयमानो अनुगाय देवी सिद्ध गंधर्व चारणे। लास्ट में 3 लाइन है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह से भगवान दक्ष द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः वे अघमर्षण नामक पवित्र स्थान पर, जहां पर जो विंध्याचल पर्वत के पास है, जो हम लोग ने पढ़ा, जहां पर दक्ष ने प्रार्थना की थी, हंस गुई प्रार्थना, अघमर्षण नामक स्थान पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर रखे थे, और वे अपनी 8 लंबी बलिष्ठ अतीव सुंदर भुजाओं से ही प्रकट हुए। अपने हाथों में वे शंख चक्र तलवार ढाल बाण धनुष रस्सी तथा धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे, और सबके सब चमक चमा रहे थे। उनके वस्त्र पीले थे, और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था, श्यामल रंग का। उनकी आंखें तथा मुख अति प्रसन्न थे, और उनके गले से लेकर पांव तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा
श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित थे। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में बिजावट, अंगुलियों में अंगुलियां तथा पाँव में पायल पहने थे। इस विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ कौन कौन था? हरि बोल। उनके साथ नारद, नंद जैसे भक्त तथा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता या उच्चतर लोकों यथा सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। कितना सुंदर भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। याद है ना, हम लोगों ने सेम भगवान शिव ने किया था, बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 4 के अंदर में, ठीक है ना। रूपम तत्महत आश्चर्यम विचक्ष्य आगत साधवश न नाम दंडवत भूमो प्रहृष्टात्मा प्रजापति। भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुआ, किंतु फिर भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड की तरह दंडवत गिर पड़े। हरि बोल। न किंचनो उदीर्ये तुम अशक्त कृपया मुदा आपूरित मनोद्वारे हृदय इव निर्झरे। जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियां भर जाती है, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरी हो गई। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी कह नहीं सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। ये भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रभाव है। दिव्य स्वरूप, आनंदमय सच्चिदानंद रूप का ये सुफल है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करता है या दर्शन करता है, तो वह पूर्ण सुख से पूरित हो जाता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। उदाहरणार्थ, जब ध्रुव ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने कहा, स्वामिन कितार्थो अस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, अब मैं पूर्णतः तुष्ट हूँ। इसी तरह जब दक्ष प्रजापति ने अपने से भगवान को देखा तो वे भूमि भूमि पर दंड के समान लेट गए और किसी वस्तु के लिए कहने या मांगने में असमर्थ हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम कोई दिव्य वस्तु को दिव्य रूप को देते हैं, दिव्य गुणों से युक्त कोई भक्त को, भगवान के परम भक्त को देखते हैं, तो ये गारंटी आप नोट करके रख लीजिएगा, दो चीज आप उसमें अपने में परिवर्तन पाएंगे। जो भी हमारे में दुश्चिंता रहेगी ना, और आप देखेंगे वो दुश्चिंता चली जाती है और एक दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो तीसरा, जो आपकी हमारी जो झूठी आसक्ति है ना, जिसके लिए सपोज ध्रुव महाराज गए, सोच के क्या गए थे, मुझको ये धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को परदादा से बड़ा साम्राज्य चाहिए, चीज। लेकिन जैसे ही दिव्य भगवान के रूप का वो दर्शन करता है, सारी असत्य के प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है एकमात्र दर्शन से। सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जब भी हमारे में कोई दुश्चिंता आती है, कोई आसक्ति आती है, किसी के प्रति ईर्ष्या आती ही आती है, तो हमें सीधा भगवान के अल्टर में जाकर भगवान के रूप का दर्शन करना शुरू कर देना चाहिए। भगवान के बारे में सुनना शुरू कर देना चाहिए, या कोई परम भक्त मिलता है उसके शरणागति में जाना चाहिए, तो देखेगा बहुत परिवर्तन हमारे में आएगा। इसलिए हम सब भक्त लोग मिलकर कर ये भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है, जितना समय तक करते थे हमारी चेतना क्या है, कृष्ण में बनी रहे, भक्तों की आशीर्वाद हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तम तथा अवन तम 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 तथा अवंतम भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम चितज्ञ सर्वभूतानाम इदमः जनार्दन। यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, किंतु हर एक के हृदय की बात जानने वाले भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से नमित तथा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त देखा, तो उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। श्री भगवान वाच, प्राचेत स महाभाग संसिद्धि तपसा भवान यत सद्या मत परया मई भावम परम गत। भगवान ने कहा, हे परम भाग्यशाली प्राचेत, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण परम भक्तिमय भाव से प्राप्त किया है। निसंदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है।
तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। जैसा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है, जब किसी को भगवान की अनुभूति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह सर्वोच्च तक पहुंचता है। मामु पेत पुनर्जन्म दुखालय व शाश्वतम ना पुरंति महात्मानम ससिद्धि परमाम गति। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी दुखों के पुल इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसलिए कृष्ण आंदोलन मनुष्य को केवल भक्ति संपन्न करके सर्व सिद्धि की ओर जाने वाले मार्ग को अनुसरण करने की शिक्षा देता है। यह है भक्ति का फल। प्रीतो अहम ते प्रजानाथ यतो ते अश्यो उद वृण वृण वृणहणम वृणहम तप ममेश कामो भूतानाम यत भूयासु भू विभूतयः। हे प्रजापति दक्ष, तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में हर प्राणी सुखी हो। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, थोड़ा डिस्कस, माता पिता इस भौतिक जगत में लाते हैं तो माता पिता के प्रति हमारा ऋण बनता है, क्योंकि यहाँ भगवान कहते हैं मैं तुम, क्योंकि मेरी यह इच्छा कि इस जगत में हर प्राणी सुखी हो। क्योंकि पिछले जन्म में अलग अलग कुचेतना लेकर कर करके, भौतिक चेतना लेकर कर करके हम लोग ग्रसित हो चुके हैं, 3 गुणों से बंधे हैं, मुक्त तो अभी हुए नहीं है। तो भौतिक जगत में आना है और भगवान कहते हैं उनको तो आना पड़ेगा। तो आने का उद्देश्य क्या है? भी भगवान चाहते हैं कि हे प्रजापति, हे दक्ष, इन जीवों को तुम भौतिक जगत में लाओ और ला करके उनको एक ऐसा मौका दो जो मेरी भक्ति करके, भक्तों के संग में रह कर करके, पुनः अपने प्रारब्ध को काट करके मेरी भक्ति कर करके जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्र से मुक्त होकर के मेरे धाम आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम पूर्ण संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। क्योंकि सारे बद्ध जीवों को, जो बद्ध आत्मा है, 3 गुणों से बंधे हुए हैं, जिनकी कलुषित चेतना है, उनको इस भौतिक जगत में ला कर कर करके शुद्ध भक्तों के संग में उनका संपर्क करवा कर वो प्रस्तुत भक्तों संपर्क पाएंगे और उसके बाद वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो भगवान खाली यहां तक बोलते हो कि तुमको मैंने जो कार्य किया तुमने कर दिया। तुम्हारा कार्य क्या है? कि सारे बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में लेकर आना। भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव कारणोदयक्षाई विष्णु के शरीर में शरण देते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो वे अपनी विविध योनियों में अपने अपने कार्य पुनः चालू करने के लिए उनके शरीर से बाहर निकल आते, अपने अपने कार्य पुनः चालू करने के लिए। कि ये मृत्यु के समय जैसी चेतना, जैसा स्वभाव रहता है, उसके अनुसार उन्हें शरीर मिलता है और उसी से वो कार्य करते हैं। आखिर यह सृष्टि की रचना इस तरह क्यों होती है कि सारे जीवों को भौतिक परिस्थितियों उन पर लादे गए 3 प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए बद्ध में रखा जाता है। यहाँ पर भगवान दक्ष से कहते हैं तुम सारे जीवों को लाभ पहुंचाना चाहते हो और मेरी भी यही इच्छा है। भौतिक जगत के संपर्क में आने वाले जीव सुधारे जाने के लिए होते हैं। इसी को अंडरलाइन कर लेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट। जीव को लाने का उद्देश्य है जीवों को सुधारना। संपर्क में आने वाले जीव सुधारे जाने के लिए होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस जगत के सारे जीवों ने भगवान की सेवा के विरुद्ध विरोध किया है, अतः वे इस भौतिक जगत बार बार जन्म लेने के लिए नित्य बद्ध के रूप में रहते हैं। हाँ, उनके मुक्त होने का अवसर प्राप्त है, किंतु फिर भी बद्ध जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते। वे इंद्र भोग का जीवन बिताते रहते हैं, उस प्रकार पुनः पुनः जन्म मृत्यु में दंडित होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा गीता का सार और पूरा तत्व यहाँ पर दे दिया है कि भगवान तो यहाँ पर लाते हैं कि तुमने गलती की है, सुधारने का प्रयत्न करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं भगवान, शास्त्र देते हैं, गुरु देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जल पानी सूर्य पृथ्वी अग्नि जो सब कुछ देते हैं, ये सोच करके कि तू गलती किया अपने सुधार ले। लेकिन ऐसे मूर्ख हैं, पुनः 3 गुणों में बंद कर करके केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को हम नष्ट कर देते हैं। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यते माया माया में ताम तरंती। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना इंपॉर्टेंट दो वर्ड है। क्या केवल सिंपल चीज है, जो मेरे शरणागत होते हैं। पहली लाइन में बोलते हैं कि देवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन तुरंत दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाते हैं बड़ी सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देखिए ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है। ममे वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। इस बद्ध जीव सारे जीव मेरे, बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के जीवन के कारण ये छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। इस भौतिक जगत के अंतर्गत जीव द्वारा जीवन संघर्ष उसके विद्यात्मक स्वभाव के कारण है। विद्यात्मक स्वभाव कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर। जब तक जीव कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता, वह इस जीवन संघर्ष को चालू रखता है। कृष्ण भक्त आंदोलन कोई शनक नहीं है, यह प्रामाणिक आंदोलन है। ये प्रामाणिक आंदोलन है जिसका गंतव्य हर बद्ध जीव को कृष्ण भावना के पद पर उठाने का प्रयास करते हुए उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। शिला प्रभुपाद की जय। यदि कोई इस पद को प्राप्त नहीं होता तो वह निरंतर भौतिक जगत में कभी ऊपरी लोकों में तो कभी निम्नतम लोकों में रहा आता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, कभी बद्ध अविद्या में उतर जाता है तो कभी उससे छुटकर कुछ राहत पाता है। यह वह बद्ध जीवन है। होता है ना, जैसे ये चीज तो सबको समझ में आ ही गया है, फिर भी रिपीट करते हैं कि पानी में डूब आते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं, बहुत तकलीफ में। और जैसे पानी से थोड़ा निकालते हैं, सांस मिलता तो सोचते हैं हाँ अब हम सुखी हैं। अरे अभी भी सुखी का, अभी भी तो नदी में ही हो। तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी सुख और कभी दुख। प्रजापति दक्ष बद्ध जीवों को उत्पन्न करके उन्हें नव जीवन दान देकर मुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने का लाभ प्रदान करना चाहते हैं। ये माता पिता हमें देते हैं। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यदि कोई कृष्ण की शरण में जाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संतानोत्पत्ति करता है तो उसका पितृत्व बहुत उत्तम है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, हरि बोल। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण की शरण में जाना। और हम जो संतान उत्पत्ति जो कर उद्देश्य क्या है होता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उसे भगवान के बारे में जान कर करके दूसरों को भगवान के बारे में जानकर अपना भी कल्याण करना और दूसरों का भी कल्याण करना। इसी तरह जब गुरु बद्ध जीव कृष्ण भावित होने का प्रशिक्षण देता है तो उसका गुरुत्व सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवो कृष्ण भाव बनने का अवसर प्रदान करता है तो उसके सारे कार्यों का समर्थन भगवान करते हैं, जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, प्रीतो हम पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए आंदोलन के समस्त सदस्यों को चाहिए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावनी होने के लिए प्रेरित करके तब उन्हें ऐसा करने की सारी सुविधा प्रदान करे, उन्हें लाभ उठाने का प्रयास करे। माने जो प्रचारक है, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, उनका ये क्या कर्तव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे कार्य ही असली कल्याणकारी है, ऐसे कार्यों को असली परोपकार कहते हैं। ऐसे केवल किसी को रोटी कपड़ा मकान देने से नहीं चलेगा। यदि कोई कहता है मैं किसी को भला करता हूँ रोटी कपड़ा देता हूँ, भगवत गीता के पहले श्लोक से लेकर अंत तक के श्लोक, भागवतम चेताचरित कोई भी शास्त्र में भगवान ने नहीं कहा है कि तुम जीवों को रोटी कपड़ा और मकान दो। भगवान ने एक ही चाह कहा कि अरे मेरे नाम का प्रचार दूसरे भक्तों को दो। अरे रोटी कपड़ा मकान की तो व्यवस्था मैं स्वयं ही करता हूँ, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक के सारे के खाने की व्यवस्था, हर व्यवस्था मैं करता हूँ। भगवान ने हमको जो आदेश दिया उसका पालन करना है। इसीलिए कोई लोग तो कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, ये बहुत गलत चीज है। ऐसे कार्य असली कल्याणकार है। ऐसे कार्यों के द्वारा ही प्रचार या कृष्ण भाव का प्रसार करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा मान्य होता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जैसा कि स्वयं भगवद गीता में भगवान ने पुष्टि किया, यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिद्यास्याति भक्तिमयी पराम कित्वा माम एव एष्यति असंशय। न च तस्मात् न न तस्मात् न मनुष्येषु कश्चिन में अपनी प्रीकृतमः भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बतलाता है वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त होगा और अंत में वह मेरे पास वापस आता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अंडरलाइन कर लीजिए, भविता नैचा में तस्मात अन्य प्रीतो, मुझसे इससे ज्यादा कोई जो मेरे नाम का प्रचार
दूसरों में करता है वो सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। ब्रह्मा भवो भवन्ति च मनवो विबुध ईश्वर विभूतयो मम ही एता भूता नाम भूति हेतव। ब्रह्मा शिव मनुगण उच्च लोकों के अन्य सारे देवता तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति सारे जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। इस तरह मेरी तटस्थ शक्ति के अंश रूप तुम सभी मेरे गुणों के अवतार हो। भगवान ने नाना प्रकार के अवतार या अंश है। उनके स्वयं के या विष्णु तत्व के अंश स्वांश कहलाते हैं, जबकि सारे जीव जो विष्णु नहीं अपितु जीव तत्व है विभांश कहलाते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर पर नहीं है, किंतु उनकी तुलना उनसे की जा रही है क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे। भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा को अत्यधिक बड़ा माना जाए जबकि भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले सामान्य मनुष्य को अत्यंत निम्न माना है। ऐसे अंतर नहीं होते। हरि बोल। कोई चाहे भौतिक दृष्टि से ऊंचा हो या निम्न हो, जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य तंत्र निर्णय से यह उदाहरण देते थे। विशेष अव्यक्ति पात्रत्वाद ब्रह्माद्यास्तु विभूतय तदंत यामिनश्येव मत्स्यादा विभवा स्मृता। ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे असाधारण है और विभूति कहलाते हैं। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यत यत विभूति मत सत्व श्रीमत उजीर्तम एव व तत तत एव अवगच्छत त्वम मम तेजो अस संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान की ओर से कार्य करने के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त जीव विभूति कहलाता है, जबकि भगवान के विष्णु तत्व अवतार यथा मत्स्य अवतार विभव कहलाते हैं। केशव घृता केशव घृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। विष्णु तत्व जीव तत्व स्वांश विभांश तपो में हृदय ब्रह्मन तनु विद्या क्रिया आकृति अंगानि कृतवो जाता धर्मात्मा स्वर सुरा। हे ब्राह्मण, ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है। स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है और आध्यात्मिक तथा आनंदानुभूति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड का यज्ञ मेरे शरीर के विभिन्न अंश हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्य से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है और विभिन्न विभागों में मेरे आदेशों को लागू करना देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। हरि बोल। भगवान कितनी सुंदर तुलना है। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं दिखते, इसलिए वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनके लिए भगवान यहाँ पर ऐसी विधि बता रहे हैं जिसे वे ईश्वर को उनके निराकार रूप में देख सकते हैं, भगवान के विराट रूप में। बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं जैसा कि शास्त्र में बताया गया, किंतु यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने के लिए आतुर है, वह उन्हें आमने सामने देखना चाहता है, तो वह इस मटन के माध्यम भगवान को देख सकता है जिसमें उनके शरीर के विविध आंतरिक बाह्य अंगों का चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लगना, अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य आते हैं, यथा वैदिक यज्ञ करना, वैदिक ज्ञान का अध्ययन, भगवान का ध्यान तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का भी सम्मान करे और यह समझे कि वे किस तरह स्थित है, किस तरह कार्य करते हैं तथा इस भौतिक के विभिन्न विभागों के कार्यों का किस तरह प्रबंध करते हैं भगवान की अध्यक्षता में। इस तरह मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है और भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस तरह हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है। हरि बोल। ये अंडरलाइन कर सकते हैं प्लीज। इससे मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है और भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस तरह हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है। हर चीज में, हर व्यवस्था में भगवान के हाथ को हम देख सकते हैं। समय पर वृष्टि होना, अग्नि, समय पर बरसात, फल फूल उगना, ये जितनी चीजें हम देखते हैं इसमें सब में भगवान का हाथ है।
और भगवान, उस चीज को देखकर हम समझ सकते हैं हर चीज में भगवान का हाथ है, अर्थात भगवान विद्यमान है। और उन्हीं के चलते सारी चीज कितनी सुंदर समुचित व्यवस्था होती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुचित सच्चराचर हेतु नाम कुंते जगत विधि अपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को देखने में अक्षम है, यद्यपि वे अपने भिन्न अवतारों में कृष्ण रूप में वर्तमान है, तो वह भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देश में भगवान के निर्विशेष रूप को देख सकता है। कि भगवान माने ये जो जितने भी प्रकृति है, जितने भी कार्य, सारी व्यवस्था है, ये स्वयं भगवान है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान के माध्यम से है। तो हर चीज कितना सुंदर चीज का है। कहते तो भगवान, ठीक है, भगवान का रूप नहीं है, तो ये तुम बताओ ये सारी व्यवस्था कैसी हुई है, ये सारा चीज हम जो देखते हैं, तो हर समय भगवान विद्यमान है। वैदिक आदर्श के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है। जैसा कि यमदूतों ने वर्णन किया है, यहीं पर ही भागवत के 6ठे अध्याय के पहले अध्याय में कि भगवान, जो हम लोग अभी ने पढ़ा है, जब ये बोलते हैं, विष्णुदूत बोलते हैं यमदूतों को तो बताइए, तब वो बताते हैं ना कि वेद ही साक्षात भगवान है। वेद प्रणीतो धर्मो ही धर्मस्तद्विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयं स्वयंभू स्वयंभूरिति सुश्रम। जो वेदों में नाती हुआ धर्म है और इसका उल्टा धर्म है, जो प्रथम प्रत्यक्ष भगवान नारायण हरि बोल तथा स्वतः उत्पन्न है, ऐसा हमने यमराज से सुना है। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य की टिप्पणी है, तपो अभिमानी रुद्रस्तु विष्णु हृदयमाश्रित विद्या रूप तथे वोमा विष्णु तमु विष्णु तनुमुपाश्रिता श्रृंगार श्रृंगार आराध्या कृतिगत क्रियात्मा पाक शासन है अंगेशु कृतव सर्वे मध्य देवे च धर्मराज प्राणो वायुश्चित गतो ब्रह्माद्या स्वेशु देवता। विभिन्न देवता भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और अपने विविध कार्य के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम पड़े हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये श्लोक में एक्चुअली भगवान ने एक्चुअली दक्ष को ब्राह्मण कहा ना, तो लेकिन वो तो ब्राह्मण नहीं, ये तो क्षत्रिय है। हाँ प्रभु, कि लेकिन ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, ठीक है ना प्रभु, ये एकदम आप एकदम सही बोले हैं। वो दक्ष है, इस जन्म में क्षत्रिय है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण को, तो एक ब्राह्मण जो जो ब्राह्मण है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, अगर कोई भी अगर भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, वही ब्राह्मण है, वही वैष्णव है। ठीक है ठीक है, प्रभु। समझ गया। हरे कृष्णा प्रभु। समझ गया प्रभु, समझ हाँ गया। प्रभु, ठीक है ना प्रभु। ये हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो हाँ प्रचेताओं के पुत्र थे, तो वो तो क्षत्रिय नहीं थे ना, प्रचेता क्या थे? ब्राह्मण नहीं थे। छत्री थे, छत्री क्षत्रिय। छत्री हाँ हाँ माता जी, छत्री छत्री थे। वो प्राचीन वरी ये सब क्षत्रिय ना, वो शासन करने के राज्य करते थे ना माता जी, सब राजा है, उन्हीं के पुत्र प्रचेता। ठीक समझ है। गए। हाँ माता। तो मुझे यही विराम दे क्या? हरे कृष्णा प्रभु, हाँ, यहीं पे विराम देते हैं, थोड़ा सा रह गया लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा प्रभु। हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा है, हरि वो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और देखिए हम लोगों को कितना बड़ा अच्छा लग रहा है कि दक्ष की भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ईश्वर तत्व को बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से गीता भागवतम में अलग अलग श्लोक को लाकर हर जगह बता देते हैं कि ईश्वर ही परम है, कृष्ण ही परम है, भौतिक जगत दुखालय है, भगवान सबके पिता है, सब पर कृपालु है। भौतिक जगत में दक्ष को लाने के लिए कहते हैं जीवों को लेके आओ, ये मेरा तेरे को इंस्ट्रक्शन है। और दक्ष उसका पालन करता है, तो भगवान कहते हैं तुमने मेरे आदेश का पालन कर रहा है, इसीलिए तूने मेरा दर्शन पाया है, कि मेरे आदेश का पालन।
ये एक चीज है। देखिए एक एक चीज को अभी अगर हम और थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो दक्ष में और उसके बाद में कंपेयर जाएगा, माने दक्ष के कार्य है, और दक्ष ने जो कार्य किया वो भगवान के आदेश के अनुसार किया, लेकिन कंप्लीट काम कब है? एक माता पिता हमें इस भौतिक जगत में लाते हैं, बहुत अच्छा है, हमें मनुष्य योनि दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि ऋषभ देव ने कहा है, उस श्लोक को खाली याद कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट ऋषभ देव ने कहा, जो माता पिता, जो गुरु, जो आचार्य, जो आराध्य देव अपने आश्रित को यह नहीं बता देता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इस भौतिक जगत जन्म मृत्यु जया व्याधि से कैसे निकला जा सकता है, तब तक वो वास्तव में वो माता पिता गुरु आचार्य कहलाने लायक नहीं। बहुत कड़े शब्दों में ये ऋषभ, इसको याद रखते हुए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि और दक्ष और इसमें नारद मुनि के बीच में हम देखेंगे कि दक्ष का जो कर्तव्य है और नारद मुनि का क्या कर्तव्य, बहुत सुंदर है, एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा कि अल्टीमेटली गुरु वही है जो हमें इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र से निकाल के ले जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि देखो तुमको माता पिता का आदर करना, बहुत अच्छी बात है, ये धर्म है, ये साधारण धर्म है, लेकिन जो परम धर्म है उसको नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ माता पिता को नहीं भूलना है, और उनके जो आश्रित है माता पिता को बताना है कि देखो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक है, हमारे माध्यम से तुम भौतिक जगत में आए, लेकिन हमारा परम कर्तव्य क्या है, इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाया जाए ये, और इसका एकमात्र धर्म, परम धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो समाप्त हो, उसके बाद में नेक्स्ट जो अध्याय है, दो शायद एक या दो अध्याय बहुत अच्छे हैं। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए, पी के लीला प्रभु। हम लोगों ने बात किया थोड़ी समाधि के बारे में, समाधि का किसको हाँ कहते हैं? समाधि के बारे में प्रभु याद है क्या? बिफोर आप बोले उसके पहले इंटरफेयर कर दूं, हमारे मोहन प्रभु अलग अलग जगह पर, मोहन प्रभु ने दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में कहा है समाधि। स्थिर प्रज्ञ का भाषा समाधि। यस यस यस। में ये स्थिर प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या वही है समाधि में जो लगते हैं? हाँ ये कोई लक्षण है? एक बार जोर से बोलिए प्रभु, थोड़ा आपका आवाज कट रहा है। क्या ये वही लक्षण है जो स्थित प्रज्ञ का भाग जो बोलते हैं दूसरे अध्याय के अंदर में? यस यस प्रभु, प्रभु वही समाधि का लक्षण है क्या? यस प्रभु। और एक बात आपको और बता दूं, हम लोग थोड़ा और ऊंचा चले जाएंगे ना प्रभु, और थोड़ा हाई स्टडी में जाइए। हाँ। सिंपल आप एक ही चीज रखिएगा, समाधि में वही है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही है, सन्यासी वही है, मुक्त पुरुष वही है जो भगवान को शरणागत है। सिंपल एक ही चीज में जाए, अलग अलग स्टेज में बोलता देंगे कि एक मतलब क्या है कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ, माने जिसका लक्ष्य एक ही है कि कृष्ण, कृष्ण के समर्पण होना, वही रियल मुक्त है, वही रियल सन्यासी है। इवन एक ब्रह्मचारी है, जैसे अम्बरीश महाराज को ले लीजिए, वो गृहस्थ है लेकिन वो परम सन्यासी है, स्थित प्रज्ञ है, समाधि में है, वही मुक्त पुरुष है, दुर्वासा मुनि नहीं है। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। अजय पोदार प्रभु तो यही विराम देते हैं फिर। ये पे विराम देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत क्लास ये विराम देते हैं।